हेलो दोस्तों। 1 अगस्त का करंट अफेयर्स में स्वागत है आपका। और सावन शुरू हो गया है। आपको सावन के पावन महीनों का हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नहीं मिले कमेंट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जलडमरू की आज़ादी की रक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा की है। तो ये जो है किसने ये स्टेप लिया है? तो ये सऊदी अरब ने लिया है। और सऊदी अरब कौन से जलडमरू है? तो वो बाब अल मंडेब जलडमरू है। बाब अल मंडेब जलडमरू। तो बात करें इसकी इस जलडमरू की, तो ये जो है देखिए अभी जो है ईरान ने क्या किया है, हरमुज जल संधि पर कब्जा कर लिया। तो ये मतलब जिससे क्या हुआ, बहुत से देशों के बीच व्यापार का जो है व्यापार जो होता था वो ठप पड़ गया। कहीं कहीं ठप पड़ गया, कहीं आंशिक रूप से चल रही है। तो ये सऊदी अरब ने सोचा कि इस तरह की समस्या बाब अल मंडेब जलडमरू पे यानी कि बाब अल मंडेब जल संधि पे नहीं आए। इसके लिए तेरह तेरह अन्य देशों ने मिलकर, टोटल 14 देशों ने मिलकर जो है एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, जिसके तहत बाब अल मंडेब जलडमरू, लाल सागर और अदन की खाड़ी, ये तीनों की रक्षा करना, यहाँ से जहाज़ों का आवागमन जो है स्वतंत्र रूप से करना और समुद्री डाकुओं से सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों की रक्षा करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है। टोटल 14 देशों ने मिलकर इस पर साइन किया है। और इसकी बात करें तो ये इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये रूट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने सोचा, सऊदी अरब ने सोचा ऐसे प्रॉब्लम्स बार बार नहीं आए, कोई देश कोई भी अपने जलडमरू पर अधिकार ना रखे। इसके लिए जो ये एग्रीमेंट हुआ है, समुद्री रक्षा गठबंधन हुआ। ठीक है। इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें, इसके तहत कौन कौन, जैसे स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि जो होता है, यह जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। इस जलडमरू को क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार। हरमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है। ये टोटल जो है इसका न्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो जीता हुआ जूडो के अंदर जीता है। आप जानते हैं अभी कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, और वहाँ पे ये 23वें कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है। ठीक है। सबसे पहला स्वर्ण पदक जो जीती थी वह मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीती थी। जबकि इस इसमें जो है इस पूरे खेल में पदक लाने की शुरुआत झंडू कुमार ने किया था, जो कि बिहार का था। ठीक है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जो है सबसे पहला पदक स्वर्ण पदक लाई थी। दूसरा जो है शर्मिला धनखड़ पैरा शॉटपुट में, और तीसरा दिलीप गावित 100 मीटर पैरा एथलेटिक्स में लाया था। लेकिन ये चौथा और पांचवा भी गोल्ड मेडल आ गया है, जो कि अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो के अंदर लाया है। ठीक है। अस्मिता डे जो है 48 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष में जो है 60 किलोग्राम वर्ग में जो है ऑस्ट्रेलिया, जो हर्ष सिंह है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया, अस्मिता डे जो है कनाडा को हराया। ये 100 किलोग्राम वर्ग में जो है ऑस्ट्रेलिया को खिलाड़ी को हरा के स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फावरा के साथ यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरुआत हुआ थी? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट किया गया है इंडिया और मालदीव के बीच। इंडिया के तरफ से एनपीसीआई को एनपीसीआई के तहत यूपीआई जो है इंडिया के तरफ से, और मालदीव के तरफ से फावरा जो है, ये दोनों जो है ये दोनों एग्रीमेंट किया इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, ताकि जो है भारत के मालदीव के पर्यटक जब भारत आए और भारत के पर्यटक जब मालदीव जाए, तो इससे जो है यूपीआई और फावरा दोनों एक्टिवेट है, इंस्टेंट पेमेंट हो, जिससे वहाँ के यात्रियों को सुविधा होगी। ठीक है। फावरा क्यूआर पेमेंट कोड के तहत जो है इसके तत्काल भुगतान कर सकेंगे, और यूपीआई के तहत मालदीव के लोग जो है आराम से भुगतान कर सकेंगे। बात करें ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर, जब जो है एक बॉर्डर से दूसरे मतलब दो देश के बीच होता है क्रॉस बॉर्डर हो गया। ठीक है।
प्रमुख सैन्य अभ्यास की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? एकता एकता अभ्यास, एक्विवेरिन अभ्यास होता है। दोस्ती अभ्यास में तीसरा देश आ जाता है श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों में के बीच होता है दोस्ती अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला दोनों टीम का खिताब किसने जीता है? तो दोनों टीम में जो है भारत ने ही जीता है। किसको हराया? तो ये भी जो है, ये आयोजन सबसे पहले जानेंगे कहाँ होता है। ये जो है नई दिल्ली में आयोजन हुआ, न्यू दिल्ली में आयोजन हो रहा है। और ये न्यू दिल्ली में किस स्टेडियम में? त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है न्यू दिल्ली में। भारत में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में फाइनल मलेशिया को हराया था, ठीक है। अब दोहरा स्वर्ण पदक जीता। भारत की तरफ से जो है टीम में जो शामिल था वो मानव ठाकर और मानुष शाह, ये पुरुष टीम में थे। जबकि महिला टीम में सृजा सृजा अकुला और स्वास्तिका घोष, ये जो है शामिल थे महिला की तरफ से। हाल ही में आप बात करें हाई एसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 जो कि आयोजन हो रहा है चीन में। आयोजन कहाँ है? चीन में हो रहा है, हांगजो में, चीन में। भारत ने वहां पे कितने पदक जीता? वहां पे टोटल 4 पदक जीता भारत ने। एक स्वर्ण पदक है, एक रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर टोटल तालिका में 3rd स्थान पर रहा। 1, 2, तीसरे स्थान पर भारत रहा, फर्स्ट स्थान पर चीन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है गोल्ड एक किसने जीता है? तो ईसा ईसा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वस्त्र उद्योग 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ। चेन्नई में, तमिलनाडु, चेन्नई में हुआ, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? तो दक्षिणा चित्र संग्रहालय को और दूसरे जो लाइव हेरिटेज म्यूजियम, ये कैसा म्यूजियम है? लाइव हेरिटेज म्यूजियम, दक्षिणा चित्र संग्रहालय लाइव हेरिटेज म्यूजियम है, ठीक है। इसमें जो है इसमें इसके तहत जो ये जो मतलब वस्त्र उत्सव जो मनाया जाएगा, इसमें जो है कौशल और विरासत को बढ़ावा देना है। इस बार के उत्सव का उद्देश्य यही है। जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, हथकरघा क्षेत्र में बृहद प्रदर्शनी के लिए उसको जो है मतलब पारंपरिक शिल्प, वस्त्र शिल्प, बुनकरों को कौशल और विरासत को बढ़ावा देना ही इस बार जो है इस उत्सव का उद्देश्य है। कपड़ा क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु जो है एक और पीएम मित्र पार्क योजना संचालित किया, जिसके तहत कपड़ा पार्कों की स्थापना की जा रही है। जैसे वारंगल में, ये गुजरात नहीं होगा, ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो तेलंगाना। कहाँ पे है? तेलंगाना में भी। कहाँ? तो वारंगल में किया जा रहा है पीएम मित्र पार्क योजना का संचालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट यानी डाइविंग लगाने कौन सा बना है? तो ये आईएनएस निपुण बना। आईएनएस निपुण जो है भारत का दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पहला कौन सा है? तो पहला जो है वह है आईएनएस निस्तार। ये डाइविंग सपोर्ट वेसल्स आईएनएस निस्तार है, यह जो है पहला स्वदेशी शामिल किया गया था। दूसरा ये है आईएनएस डाइविंग सपोर्ट में कौन सा है? तो आईएनएस जो है निपुण दूसरा है। सेना में शामिल किया गया था, भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया। और जो है यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और विशाखापट्टनम में यह जो है निर्माण किया गया। इसकी लंबाई 118 मीटर है। और इसका जो है समुद्र के भीतर गहरी गोताखोरी और नौसैनिक बचाव अभियानों हेतु ये आधुनिक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, ये एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारक संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित होने पर किसका अपमान करने पर दंड का प्रावधान किया गया? ये जो है पहले तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम 1971 था पहले। ये जो कब बना था? 1971 में। यानी किसी भी आप राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, संविधान को अगर अपमान करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन अब 2026 में जो है वंदे मातरम को, राष्ट्रगीत यानी कि जो है वंदे मातरम को 2026 में शामिल किया गया। इससे पहले जो था वह जो मतलब इससे पहले राष्ट्रगान था और संविधान था। और इस अभी जो है राष्ट्रगीत को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। यह जो है विधेयक 1971 में संशोधन करके लाया गया। संशोधन विधेयक 2026 बन गया। बात करें वंदे मातरम की, इस पर क्यों काम हो रहा है? क्योंकि यह वंदे मातरम के 150वां वर्ष चल रहा है, इसलिए इस पर जो है फोकस किया गया कि अगर जिस तरह जो है राष्ट्रगान को गलत तरीके से गाने से दंड होता है, उसी तरह जो है
वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत को भी गलत तरीके से गाने या उसका अपमान करने पर उसको दंडित किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। इसमें जो है बात करें वंदे मातरम को किसने लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसके उपन्यास में आनंद मठ में उन्होंने लिखा है। लेकिन प्रथम गायन सबसे इम्पोर्टेंट, प्रथम गायन किसने किया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको किया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रथम गायन किया गया। इसके जो है इससे पहले क्या था? संरक्षित में राष्ट्रीय ध्वज था, संविधान था, राष्ट्रगान था। इस बार राष्ट्रगीत को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि इतना ही दंड मिलेगा, राष्ट्रगीत का अपमान किए तो मिलेगा आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दानवीर पाल किसने शुरू किया? तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया। पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है नई दिल्ली में दानवीर पाल। इसका मोटिव क्या है? गिव बैक टू विलेज। अच्छा, इसको हम विस्तृत में समझाएं तो जब देखिए आप विलेज में रहते थे तो और आपका मतलब बड़े आदमी बन गए और फिर विलेज छोड़ के आगे शहर, तो गिव बैक टू विलेज यानी कि अब आपको विलेज के तौर पर यानी वहाँ के स्थानीय लोगों को ये दायित्व दिया गया कि अपने गांव को वापस योगदान देना है। जिस गांव में आपका जो है बचपन गुजरा, जिस गांव में आप पले बड़े हैं, उस गांव को अब कुछ देने का आपको समय आ गया है। तो इसके लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया, मेरी पंचायत पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस ऐप में आप जितना भी डोनेशन कर सकते हैं। इसके तहत जो डोनेशन किया जाएगा उस वहाँ ग्राम पंचायत में कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल उपकरण दान करने की भी जो है प्रेरणा दी गई है, प्रेरित किया गया। आप ये भी दान कर सकते हैं। और ये किसके तहत, जो किस पर आप स्पष्ट करिएगा, मेरी पंचायत ऐप पर आप इसको जो है दान कीजिएगा। ये उसी पर ऐप उपलब्ध है, आप वहाँ इंफॉर्मेशन दीजिए, वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पंचायत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए ये पहल लाया गया और इसको जो शुरू किया है, इसको जो है पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है, दानवीर पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया? दो को सम्मानित किया गया, अमत्या टेक्नोलॉजीज को और फिनारा को, ये दो को सम्मानित किया गया। ये एक ये जो किसने दिया है इसको, ये मतलब पुरस्कार किसने दिया था? दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने इसको दिया है, अमत्या टेक्नोलॉजी और फिनारा को दिया है। ये वर्ष 2025 में अमर्त्य टेक्नोलॉजी फिनांस दोनों संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इसको मतलब पुरस्कार कौन सा मंत्री दिया? केंद्रीय मंत्री ज्योतिवा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है, थोड़ा प्रॉन्यूंसिएशन है। ये जो है 10वें इंडियन मोबाइल समिट में शामिल हुए थे, वहीं पे इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, इंडिया मोबाइल समिट आपको हम कल ही बताए थे। या इसका आयोजन जो है 10वां इंडिया मोबाइल समिट का आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हुआ था, अक्टूबर में होगा 2026 में। इसका मतलब ये घोषणा हो गई, लेकिन आयोजन 2000 अक्टूबर में होगा। इसका थीम क्या है? स्केल विदाउट बाउंड्रीज इस बार की थीम रही है। 10वां इंडिया मोबाइल समिट, वहीं पे यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात एंड ये इंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल ही में रेयर अर्थ में एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो देश केंद्र सरकार ने ये जारी किया। ठीक है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस नीति के तहत जो है राजस्थान सबसे पहले रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक की नीलामी का आधिकारिक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करिए। मतलब राजस्थान में जो है दो जगह पे यह जो है माइनिंग किया जाएगा, खुदाई किया जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन मतलब खोजना, एक्सप्लोर करना यानी खोजना। रेयर अर्थ मेटल आप जानते हैं बहुत ही महंगा मेटल होता है। यह हम अब तक इसका जो है इम्पोर्ट कर रहे थे, यानी चाइना से खरीदते हैं हम ये सब। ठीक है, चाइना इस मामले में बहुत ज़्यादा समृद्धशील है। तो इसका महत्व ये जो है कहाँ पे माइनिंग करेगा? तो ये राजस्थान में करेगा, पद पचपदरा में, बालोतरा जिला में है, राजस्थान के बालोतरा जिला में, पद पचरा में, ठीक, पद पचपदरा में। ठीक है, और दूसरा जो है जोधपुर जिला में शेरगढ़ जोधपुर जिला के शेरगढ़ में किया जाएगा। ठीक है, यह भी राजस्थान में है। यह दोनों एक्सप्लोर वहाँ पे किया जाएगा। अच्छा, इसके द्वारा बनाया क्या जाता है? रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज क्या किया जाता है? तो इसका यूज जो है हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर चिप और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है रक्षा प्रणाली में अति आवश्यक होता है। आप जानते हैं यह जो है रेयर अर्थ मेटल जो आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के लेंथेनाइट श्रृंखला में के दुर्लभ खनिज है। ये हमारे पास नहीं है, ये हम इंपोर्ट करते हैं। इसमें इस श्रेणी में जो है लेंथेनम से
सीरियम और नियोडिमियम जो होता है आता है इस श्रेणी में जो है धातु आते हैं। इस जो है इस पर जो कार्य अच्छा ये एक्सप्लोरेशन का काम कौन करेगा? तो ये काम करेगा मतलब खोदेगा ये सब का काम किसके अंडर होगा? तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDI इसके द्वारा ये एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन का आज का मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।